This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब, आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक ग्रुप और मार्केट सेगमेंटेशन। ये दोनों दो अलग अलग टॉपिक हैं। ग्रुप्स, आपको पता है कि जब कुछ एक जैसे बिजनेस करने वाले लोग एक ही जैसा बिजनेस कर रहे हैं, उनके एसेट्स भी एक ही जैसे हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर भी कंपटीशन हो सकता है, मेन होता ही ग्रुप के अंदर कंपटीशन है। तो हम अगर उस ग्रुप में अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, मतलब एक लोग पहले कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ग्रुप तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वो एक जैसे एसेट रखते हो, एक जैसे काम करते हो, डिफरेंट बिजनेस हो, तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। मतलब कि अगर एक ग्रुप है, अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप, ये डेफिनेशन है इसकी, इज अ नंबर ऑफ एंटिटीज ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री, एक जैसा काम, सिमिलर स्ट्रैटेजीज, एक जैसी प्लानिंग, या कंपीटिंग इन देयर मार्केट इन अ सिमिलर वे, या एक जैसा ही काम करते हैं। जैसे अगर उनके एसेट्स एक जैसे हैं, अगर हम बात करें हेयर ड्रेसर्स की, जो हेयर कटिंग करते हैं, आप किसी भी हेयर कटिंग की शॉप पे जाएंगे तो वो जो हेयर कटिंग का उनका तरीकाकार या उनके एसेट्स या उनका थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, जहरी सी बात है, बट ओवरऑल उनके सेम नेचर के बिजनेस होगा सारा। या दूसरे लफ्जों में ये जो जैसे कोका कोला और पेप्सी है, अब कोका कोला के एसेट्स, कोका कोला के यानी लोगों को अट्रैक्ट करने के तरीके, एडवर्टीजमेंट, ये ऑलमोस्ट कोका कोला और पेप्सी या बाकी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, इनका सेम तरीकाकार होगा। तो ऑस्टर ने ग्रुप की एक डेफिनेशन बताई है, कहता है क्लस्टर्स ऑफ फर्म्स। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा, ग्रुप, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों within the industry that can specific assets and follow common strategies। कहता है जो ग्रुप है वो क्लस्टर ऑफ फर्म्स होता है जिसके कॉमन स्पेसिफिक एसेट्स हैं और कॉमन ही स्ट्रैटेजीज हैं। डेफिनेशन तो जनाब ये दो डेफिनेशन है इसकी, एक यहाँ पर डेफिनेशन है और एक यहाँ पर डेफिनेशन, कि ग्रुप ऑफ एंटिटीज दैट ऑपरेट इन द सिमिलर इंडस्ट्रीज, सिमिलर स्ट्रैटेजीज एंड कंपीटिंग इन द मार्केट इन अ सिमिलर वे। जैसे उसने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, इस एग्जांपल के अंदर भी ना क्वेश्चन है, ये सिर्फ एग्जांपल ना समझना। कहता है कि जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं वो किस 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 तरह से हो सकते हैं। जैसे कुछ ग्लोबली मार्केट होती है उनकी, जैसे कोका कोला एंड पेप्सी, ये पूरी दुनिया के अंदर है। कंपनीज दैट ऑपरेट globally and make and sell a broad range of the different bottles of drink। कुछ ग्रुप होते हैं कि जो सिर्फ रीजनली रीजन को कवर करते हैं, जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, जैसे यहां पर उन्होंने लिखा एशिया ओनली, मतलब वो इंटरनेशनल मार्केट को कवर ग्लोबली नहीं देखते बल्कि सिर्फ एक रीजन को कवर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेशनल मार्केट को देखते हैं, बल्कि एक मुल्क को देखते हैं, एक कंट्री को देखते हैं, वो बाकी नहीं देखते। आप अगर देखें ना, यूएई चले जाएं या आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, तो वहां पर कुछ मिल्क की कंपनीज हैं या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज हैं जो सिर्फ सऊदी अरब में चलती हैं, बाकी बाहर ना उन्हें कोई जानता है और ना उनके मुल्क में और कोई चीज चलने देते हैं वो। तो कुछ ग्रुप होते हैं वो सिर्फ एक मुल्क की हद तक रहते हैं। कंपनीज दैट ऑपरेट इंटरनेशनली बट ऑफर रिलेटिवली लिमिटेड रेंज, ये ग्लोबल, ये है, ये जो पहला ग्लोबल भी इंटरनेशनल ही होता है, लेकिन ये अनलिमिटेड अपनी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जितनी मर्जी आपको चाहिए मिल जाएगी। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज हैं कुछ, लेकिन वो लिमिटेड रेंज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, या अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना आईफोन की, आईफोन क्या करता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फोन बनाता है अपने एक नए ब्रांड के,
उससे ज्यादा नहीं बनाता, और वो आते ही बिक जाते हैं। वो एक लिमिटेड रेंज ऑफर करता है, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने ये वाइटल या पेरियर की एग्जांपल दी है। आप ये सिर्फ उन खास तबके को ऑफर करते हैं कि जो कुछ एक खास सेक्टर को वो कवर कर जाए बस। फिर वो कहता है कि लोकल स्पेशलिस्ट टू मेक स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं कुछ लोकली लेवल पर भी ऐसा होता है, जैसे वो कहता है औरा वाटर है थाईलैंड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे चीजें होंगी कि जो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक वो ऑफर करते हैं, और वो भी एक स्मॉल रेंज तक, ताकि उसकी डिमांड कभी कम ना हो और उसके अंदर एक उस क्यूरियोसिटी रहे कि अगर आईफोन आम हो जाए ना, अगर वो यानी मैक्सिमम लिमिट पर बनाना शुरू कर दें, तो शायद उनकी उस तरह से वो जो सोशल स्टेटस बन चुके हैं वो शायद खत्म हो जाए। तो वो कहते हैं कि ये सारा कुछ, उसने ये एग्जांपल नहीं है, ये टाइप्स हैं ग्रुप की, कि इस तरह से कंपनीज ऑपरेट करती हैं डिफरेंट ग्रुप की सूरत में। ये कुछ इंटरनेशनल लेवल पर करती हैं, कुछ रीजनली लेवल पर, कुछ नेशनल लेवल पर, कुछ इंटरनेशनल बट स्मॉल लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और लोकल लेवल लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। दूसरी बार इसने एक एग्जांपल बड़ी जबरदस्त दी है, ये भी एग्जांपल नहीं क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि जनाब जो ग्रुप होते हैं ना, वो 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। जो ग्रुप हैं वो 3 तरह से क्लासिफाई होते हैं। कुछ ग्रुप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जाहिर सी बात है इसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी। मतलब जो अपनी पोजीशन बनाना चाहता है वो अपना शायद प्रॉफिट भी थोड़ा कम कर लेगा। वो एक बार कहेगा कि जी मार्केट के अंदर एक मेरा एक ब्रांड बन जाए, एक नाम बन जाए, तो उसके जो प्रायोरिटीज होंगी और इवन के उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। कुछ कंपनीज होती हैं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट। वो हमेशा नई प्रोडक्ट की तलाश में रहते हैं, और इसका सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है ना, R&D पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। कुछ अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, सोशल स्टेटस बनाना चाहते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट की कोशिश करते हैं कि नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं, और कुछ कंपनी कंसीडर करती है मार्केटिंग टू बी द की सक्सेस। कहते हैं कि ये ना नई प्रोडक्ट भी नहीं, बल्कि आप सिर्फ मार्केटिंग करते रहे तो आपकी प्रोडक्ट चलती रहेगी। जैसे कोका कोला और पेप्सी है, सर्दियां हो गर्मियां हो वो मुसलसल मार्केटिंग करते रहते हैं। उनका ये मानना है कि बस हम मार्केटिंग करते रहेंगे, लोगों के सामने नजर आते रहेंगे, तो हम बिकते रहेंगे। तो कहते हैं कि 3 टाइप के ग्रुप होते हैं मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा ग्रुप जो स्ट्रेटेजिक यानी पोजीशन हासिल करना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो नई इनोवेशन लाना चाहता है, और तीसरा ग्रुप है वो कहता है बस कुछ भी ना करो, मार्केटिंग करते रहो। ये मोस्टली कौन से होते हैं भला? जिनका मेच्योर बिजनेस होता है, जो जिसकी प्रोडक्ट मेच्योर फेज अटेन कर चुकी होती है। यहाँ पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त लिखा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ द कंपनीज ईच ग्रुप। कहता है जो मार्केटिंग पोजीशन वाले हैं वो क्या चाहेंगे, जो इनोवेटर्स हैं वो क्या चाहेंगे, जो मार्केटिंग करना चाहेंगे वो क्या चाहेंगे। उनके पहली प्रायोरिटी कहता है जो मार्केट मेंटेन पोजीशन मार्केट में करना चाहता है ना, वो चाहेगा कि उसकी कॉस्ट सेव हो जाए, कॉस्ट कम से कम लगे। जो इनोवेटर है वो क्वालिटी को पर कंसिस्टेंट रहेगा, क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करता रहेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और जो मार्केटिंग है वो भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और मार्केटिंग करता रहेगा। पहली प्रायोरिटी जो मार्केट पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं वो अपनी कॉस्ट कम करके, मेन वो ये चाहेंगे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर हो जाए, तो वो क्वालिटी कंप्रोमाइज थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट कम करेंगे क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी। और दूसरे क्या चाहेंगे इनोवेटर, कि उनकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, कॉस्ट चाहे लग रही है वो लगती जाए। दूसरी प्रायोरिटी शॉर्ट लीड टाइम फॉर डिलीवरी, मतलब कस्टमर को चीज क्विकली मिले। लीड टाइम का मतलब पता है ना,
लीड टाइम का मतलब कि कस्टमर ने ऑर्डर किया, दूसरे दिन कस्टमर के सामने चीज पड़ी हो, विद इन 24 आवर्स अगर पॉसिबल है तो वो कर ले, ताकि वो जितना ज्यादा कस्टमर उससे सेटिस्फाई होगा उतना ज्यादा वो ज्यादा कस्टमर घेरेगा। इनोवेटर कहता है कि जी रैपिड प्रोडक्ट डिजाइन चेंज, कहता है प्रोडक्शन के अंदर ना चेंज आते रहने चाहिए, क्योंकि इसका मकसद है डिवेल्प करना, वो फीचर और डिजाइन चेंज करने की कोशिश करता रहेगा हर नए आने वाले दिन में। तो मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रेटजी वाले की होता है कि डिपेंडेबल डिलीवरी, मतलब अगर आपको जल्दी डिलीवरी चाहिए तो आप कुछ ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर लो, डिपेंड करता है कि डिलीवरी कस्टमर को कब चाहिए। तीसरे नंबर पर इन सब की प्रायोरिटी है, अब जरा दोबारा वापस चलते हैं, चारों चीजें ऊपर नीचे हैं। जो पोजीशन होल्डर होगा वो कहेगा कॉस्ट रिडक्शन पहले नंबर पर होनी चाहिए, उसके बाद शॉर्ट लीड टाइम होना चाहिए, तीसरे नंबर पर क्वालिटी को देखेगा और चौथे नंबर पर डिलीवरी को देखेगा, डिपेंडेबल डिलीवरी को। जो इनोवेटर है वो सबसे पहले क्वालिटी को देखेगा, फिर वो उसके डिजाइन वगैरह फीचर वगैरह को देखेगा, फिर जाकर वो देखेगा कि डिपेंडेंट डिलीवरी है, और फिर इंप्रूव्ड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ये तो डेवलपमेंट वाला ये काम करेगा, ये इसकी प्रायोरिटीज है, मतलब डिफरेंट ग्रुप किस तरह से पहले किस चीज को देखेंगे, फिर उसके बाद जैसे अगर हम सीए वाले हैं, सीए वाले लोग कहते हैं जी सबसे पहले पढ़ाई, जो सच्ची वाले सीए वाले हैं कहते हैं पढ़ाई के बाद फिर फ्रेंडशिप, मतलब पहले स्टडी फिर फ्रेंडशिप। और जो बाकी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो कहते हैं स्टडी बाद में पहले फ्रेंडशिप। बाकी भी चीजें इसी तरह हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो हर तरह के लोग हर तरह की प्रायोरिटी अपने लिहाज से सेट करते हैं। तो मार्केटिंग वाले कहते हैं पहले नंबर वो कहेंगे जी कंसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, फिर डिलीवरी डिपेंडेबल, फिर कॉस्ट रिडक्शन, और एंड पे शॉर्ट लीड टाइम फॉर द डिलीवरी। तो ये पेपर में आ सकता है, कोई एक ग्रुप या तीनों ग्रुप दे सकता है और कहता है कि इसकी प्रायोरिटी सेट करके बताएं हमें, या वो आपको एक टेबल दे देगा और उसमें वो इसकी प्रायोरिटीज आगे पीछे हिली होंगी, वो कहेगा कि इनको सही करके इनकी प्रायोरिटीज लिखी अपने अपने ग्रुप के अंदर और अपने अपने रैंक के ऊपर। तो यहां पर आप देख लें कि लीड टाइम, ये सारा इसको डिफाइन किया गया है कि लीड टाइम क्या होता है, कि जब कस्टमर ऑर्डर देता है और हमारी चीज कस्टमर को कब पहुंचती है, ये आप सबको पता ही है। When the strategy reaches short lead time, the aim is to deliver the product as quickly as possible. Dependable delivery means able to state when and where product will be delivered to the customer and meeting the promise. मतलब कब कहां पहुंचानी है डिपेंड करता है, इमरजेंसी है जल्दी पहुंचा दो, ठीक है थोड़े से ज्यादा चार्जेस ले लो, डिपेंड करता है कस्टमर की नीड के ऊपर। द मेन कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो मेन कंसर्न होता है उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू रिटेलर से। ओके की बात जनाब, उसके बाद आ जाता है स्ट्रैटेजिक स्पेस। स्ट्रैटेजिक स्पेस का मतलब है, अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बताऊं कि ए बी सी डी ये चार लोग काम कर रहे हैं और सारी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइस भी है, किसी की थोड़ी कम प्राइस है, किसी की ज्यादा प्राइस है, कहते हैं फिर भी इनके दरमियान में कोई कहीं ना कहीं ऐसी कोई स्पेस हो, क्वालिटी या प्राइस या कोई फीचर की वजह से, कि जिसकी वजह से आप उस मार्केट या ग्रुप के अंदर एडजस्ट हो सके। यानी सपोज दैट सारे गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं, फीचर आगे पीछे है, लेकिन एक खास गाड़ी के अंदर कोई फीचर ऐसी है कि जो कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप उसमें वो फीचर ऐड करके प्रोवाइड करना शुरू कर दें और वो स्पेस फिल कर दें। स्पेस का मतलब पता है ना, स्पेस का मतलब है कोई ऐसी स्पेस है जहां पर आप एडजस्ट हो सकते हो। वो कहता सबसे ज्यादा तो क्या होता है, जो मार्केट के अंदर जो चलता है ना मेन कंपटीशन, उस प्राइस और क्वालिटी का चलता है। क्या होगा, किसी की प्राइस कम होगी क्वालिटी कम होगी,
किसी की प्राइस ज्यादा होगी, क्वालिटी भी ज्यादा होगी। किसी का काम यानी थोड़ी सी प्राइस एवरेज यानी मुनासिब प्राइस होगी, मुनासिब क्वालिटी होगी। कहता है मेन इस स्पेस के अंदर भी अगर आपको कोई गैप नजर आता है ना, तो आप वहां पर भी फिट हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं कि व्हेन ऑल द कंपनीज इन इंडस्ट्री पुट इनटू स्ट्रेटजिक ग्रुप एंड दीज ग्रुपिंग आर एनालाइज्ड, सारे लोगों का वो एनालिसिस करें कि जो अपनी प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर वहां पर स्पेस आइडेंटिफाई करें। कहता है कि स्ट्रेटजिक स्पेस इज अ गैप इन द मार्केट is not currently filled by the strategic of, किसी ग्रुप ने वो गैप फिल नहीं किया हुआ, किसी ग्रुप ने वो गैप फिल नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर आप काम करें। और अगर आप नया उस मार्केट में ऐड होना चाहते हैं तो उस स्पेस को फिल कर ले जाके, पहले आपका कोई कंपेटिटर भी नहीं होगा वहां। कहता था एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक माइट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी टू मेक अ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव। कहता है कि ये आपका एक इनिशिएटिव है, आपका जिसे हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह करना, पहला कदम। अटेम्प्ट टू फिल द गैप विद नो अदर राइवलरी ऑक्यूपाई। फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बनाया। कहता है कि ये सपोज 4 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट किसके पास है? ग्रुप 2 के पास, और जिसका बॉक्स थोड़ा बड़ा है। ठीक सर है, आपकी कहता है स्क्रीन यहाँ, शो नहीं हो रही। ओके मैं देख लेता हूं। अब शो हो रही है स्क्रीन या अभी भी नहीं हो रही? नो सर, अंधेरा है। ओके ओके, अभी चेक कर लेते हैं। यस सर, हो गई है अब। चलें, कहते हैं कि अगर आप यहां पर गौर से देखें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दरमियान यहां पर आपको एक स्पेस नजर आ रही होगी। ठीक है, यहां पर आपको एक स्पेस नजर आ रही है, यहां पर आप अपने ग्रुप को या अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। कहते हैं ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी अपनी क्वालिटी और अपनी प्राइस में कंप्रोमाइज करते हैं। कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, हायर क्वालिटी देते हैं हायर प्राइस के अंदर, कुछ देते हैं लोअर प्राइस के अंदर लोअर क्वालिटी, क्वालिटी इज नॉट गुड। उन्होंने ने यहां पर हमें एक ग्राफ बनाकर दिखाया है कि यहां पर ग्रुप 1 लिख दिया, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और यहां पर एक स्पेस छोड़ दी। कहता है जो ग्रुप 2 है ना, वो जो सबसे ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड चल रही है। क्या होगा कि ये एवरेज मिडल प्राइस होगी इसकी, ना हाई ना लो, और मिडल क्वालिटी होगी। मिडल प्राइस होगी, ना हाई प्राइस होगी, ना बिल्कुल लो और लो क्वालिटी होगी। कहता है, और उसने फिर एक्सप्लेन किया, कहता है कि जनाब देखिएगा कि लार्जेस्ट ग्रुप 2 है जो सेल प्रोडक्ट कर रहे थे विद मिडल रेंज ऑफ प्राइस विद मिडल रेंज ऑफ क्वालिटी। कहता है ये मेथड आपकी हेल्प करेगा कि मार्केट में गैप क्या है, कहां पर है। कहते हैं वो फिल कर दें आप। कहते हैं व्हेन देयर इज अ परसीव्ड गैप इन द मार्केट द एंटिटी माइट डिसाइडेड on a strategy of filling that empty space, offering the product with characteristics that are needed to fill the gap। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, आज यानी एक खवातीन गर्ल्स का जो स्टूडेंट्स हैं उनका बड़ा इशू है ट्रैवलिंग का। गाड़ी कोई भी कार है वो थोड़ी महंगी है, एक स्कूटियां आई हैं लेकिन वो इतनी सिक्योर नहीं है। अगर कोई ऐसी जो व्हीकल इंट्रोड्यूस करवा दे जो सस्ती भी हो और सिक्योर भी हो, मतलब ऐसे ही कि एक
बाइक टाइप चीज के ऊपर एक कवर कर दिया जाए, प्रॉपर ऐसे गाड़ी की शेप एक बॉडी लगा दी जाए और ज्यादा महंगी ना हो, वैसे उसको यानी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, तो वो बहुत बिकेगी। हर बंदे को लगेगा कि नहीं जी अब सिक्योरिटी है, वे खातून आराम से अंदर बैठ के, यानी जिस तरह एक रिक्शा टाइप हो लेकिन रिक्शा ना हो, थोड़ा सा एक सोशली भी बना, वो एक फेयर लगे, वो ज्यादा गाड़ी जितनी महंगी ना हो, बाइक से थोड़ी सी महंगी हो जाए, गाड़ी जितनी महंगी ना हो, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा खवातीन जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब्स करती हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। हालांकि बाइक भी है, गाड़ियां भी हैं, लेकिन एक गैप है अभी भी, इस व्हीकल्स के अंदर एक छोटा सा गैप है, उसको फिल करने की जरूरत है। तो अगर ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो चार्जिंग वाली गाड़ियां फेसबुक के ऊपर या alibaba.com के ऊपर ऐसे एक डब्बा सी गाड़ी होती है कि एक या दो बंदों वाली बैटरी के ऊपर चलती है, इस तरह की गाड़ी की जरूरत है। ऐसे छोटी सी हो गाड़ी, ताकि कोई भी एक खातून बाइजा तरीके से अपनी ट्रैवलिंग इजीली कर ले। जो इन्हें मौसम खराब होने की सूरत में पब्लिक बसों में परेशानी होती है, या अपने भाइयों की या अपने वालिद साहब को डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ये भी डिस्टर्ब होते हैं, तो एक गैप है मार्केट के अंदर। बिल्कुल और चीजें भी आप अज्यूम कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर स्टिल कोई गैप होगा कि कोई ऐसी फीचर है जो लोग चाहते हैं लेकिन अभी तक किसी मोबाइल में नहीं आई, वो भी एक गैप होगा। तो कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट उस गैप के अंदर लॉन्च करें, ये स्पेस है, इसको फिल करने की जरूरत है, या यहां पर एक नई स्पेस क्रिएट कर लें अपनी, यानी जो ऑलरेडी, क्योंकि जिस जगह पर वो ऑलरेडी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, क्वालिटी और प्राइस, उसमें तो आपको कंपटीशन मिलेगा। अगर आप एक नई चीज लेकर जाएंगे सेम प्रोडक्ट बट फीचर नहीं हो, तो फिर आपको अपनी जगह बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद ये हमारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप खत्म हो गया। स्पेस भी हमने दो चीज पढ़ी, एक ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी और फिर एक स्पेस की, ग्रुप स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी। ये दो बातें हमने सीखी हैं। और पेपर में अगर सवाल आया था तो ग्राफ लाजमी बनाना है, ये डायग्राम लाजमी बनाया करें। ठीक होगी बात? नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये तो आपको पता है, प्रोडक्ट की फीचर में जो चेंजेस होती है उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहते हैं कि प्रोडक्ट के जो फीचर्स है ना, वो हमेशा चेंज होने चाहिए, या तो वो नाम से चेंज होते हैं, या वो डिजाइन से चेंज होते हैं, या वो फीचर से चेंज होते हैं, या वो ब्रांड के नाम से चेंज होते हैं। कहता है जो प्रोडक्ट के अंदर जो डिफरेंशिएट, कहते हैं मार्केट कैन बी आइडेंटिफाई एज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। कहते हैं इन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मार्केट ऑल सप्लायर प्रोवाइड एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कहते हैं एक जैसी सारे लोग एक ही जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर आपने बैंकों के पास जाना है और वहां पर यूएस डॉलर लेना है, अब ये जो है यूएस डॉलर, आप जिस मनी एक्सचेंजर के पास भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी का यूएस डॉलर नीले रंग का होगा, किसी का पीले रंग का होगा, किसी का यूएस डॉलर 250 वाला होगा, किसी का यूएस डॉलर 300 वाला होगा। ऐसा नहीं होगा। जिस जगह पर भी जाओगे ना, आपको हर 100% सेम चीज मिलेगी। हाँ, उसकी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है प्राइस या वो कमीशन वगैरह, अदरवाइज प्रोडक्ट सेम होगी। कहता है जो बाकी प्रोडक्ट डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस होता है जिनमें, वो किस बेस पे होता है? डिजाइन के ऊपर होता है, प्राइस के ऊपर होता है और ब्रांडिंग के ऊपर होता है। कहता है ये पेपर में सवाल कैसे आएगा कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन करें, किस किस बेस पे हो सकती है। हम एक लाइन लिखेंगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मिले ना, वो एक जैसी हर जगह से मिले, बहुत कम। लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट, जैसे आपने पत्ती लेनी है तो पत्ती आपको मिल जाएगी सुप्रीम की भी, वाइटल की भी, टिपाल दानेदार की भी, उनके डिजाइन उसमें। वो कहता है कि उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। डिजाइन का डिफरेंट होता है, कीमत का फर्क होता है, ब्रांड का फर्क होता है, फिर कस्टमर को डिलीवर करने के तरीके में फर्क होता है, फिर सेल करने के तरीके में फर्क होता है। कुछ लोग इंटरनेट के थ्रू सेल करते हैं, कुछ लोग आउटलेट पे सेल करते हैं।
फिर वो कहता है कि उनके कंपेटिटर की वजह से भी मसला होता है, मतलब कहता है कि प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द कस्टमर इन द मार्केट, कस्टमर विल बाय देयर प्रोडक्ट्स रादर देन दोज ऑफ द कंपेटिटर्स। कहता है उस बिजनेस एंटिटी इवन के लोकेशन की वजह से भी फर्क पड़ता है, यानी किस जगह से चीज मिल रही है। आपने देखा था ना, हमने 4 पीस पढ़े थे, आपको तो भूल गए होंगे। ये प्रोडक्ट के अंदर एक प्राइस का भी फैक्टर होता है, एक प्लेस का भी होता है, प्रमोशन का भी होता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है ना, वो इस बेस के ऊपर डिफरेंशिएट होती है। 4 नंबर का वो सवाल दे दें, हालांकि बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला सवाल है। लो मेरे भाई, हमारा सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मार्केट सेगमेंटेशन। ये पेपर में जब भी सवाल आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, और 5 से 6 नंबर का सवाल वो पूछ लेता है, और एक दफा आप पढ़ के चल जाएं और उसको दिमाग में उसकी हायरार्की सेट कर लें कि अच्छा पहले चीज क्या बतानी है, फिर क्या बतानी है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है, सपोज दैट कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर को कवर करते हैं। जैसा कि आप लोग एक मिनरल वाटर बनाना शुरू करते हो। अब ये मिनरल वाटर तकरीबन हर आम और खास बंदा इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग इस चीज को नहीं देखते, वो कहते हैं कि वो देखते हैं कि कोई खास चीज, कोई यूनिक चीज जो सारे लोग प्रोवाइड ना कर रहे हो, और सिर्फ यूनिक लोगों को उसकी जरूरत हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सीए के लोग हैं, अब सीए के लोगों को आप एक स्टडी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दें। आपका हॉस्टल है, हर बंदा तकरीबन सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये के हॉस्टल में रहते हैं। अब वो जो हॉस्टल में है वो इंटरनेट भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, बट उनके टाइम मैनेजमेंट की परवाह नहीं करते। आप ऐसा करें कि हॉस्टल बनाएं और उस हॉस्टल के अंदर एक वार्डन रखें, और उस वार्डन को कहें कि भाई साहब इनका टाइम टेबल सेट करें। सुबह 5 बजे सबको आपने उठाना है, बल्कि 4:30 बजे आज के टाइम के हिसाब से, और सबको नमाज पढ़ानी है। फिर 4:30 नमाज पढ़ाने के बाद सबसे जॉगिंग करवानी है। जॉगिंग के बाद इनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी शानी पिलाएं, जूस चाय ना ही पिलाएं। फिर उसके बाद कहें कि जनाब ऐसा करो कि अपना ना कोई 1.5 घंटा किताबें उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। 1.5 घंटे के बाद इनको नाश्ता दें और कहें जी कॉलेज से होके आओ। फिर वापस पर 1 घंटा इनको रेस्ट करवाएं, फिर उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रिक्ट माहौल बनाएं। तो ये क्या है, ये आपने एक यूनिक काम करना है। तो जो किताबी कीड़े लोग होंगे ना, वो लाजमी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे, वो आपके हॉस्टल में रहेंगे। तो मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि हिस्सा, एक स्पेसिफिक हिस्सा। तो कहता है कि आप पूरी मार्केट को ना देखें, सिर्फ एक सेगमेंट को देखें जिसमें एक पर्टिकुलर कस्टमर हो। तो जैसे आईफोन है, आईफोन ने भी ना सिर्फ उन लोगों को घेरा जो लोग शौकी हैं, पैसे वाले और शौकी हैं। कहते हैं ठीक है जनाब, बस इनको ही हम घेर लेते हैं, तो पैसा भी हमारा आ जाएगा। और उसने आम हमारे जैसे बंदे को तो उसने छेड़ा ही नहीं। 3.5 लाख का उनका फोन है, और हम सोचते हैं कि 3.5 लाख में बंदा एक 1 to 5 ही ले लेता है। तो वो उन्होंने खास यानी कस्टमर को अगर आप टारगेट करते हो, उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो पहले तो ये एक जनरल 3 बातें लिखी हुई हैं कस्टमर लेवल की, आप ये देखें। अ मार्केट सेगमेंटेशन इज अ सेक्शन ऑफ द टोटल मार्केट in which potential customer have certain unique and identifiable characteristic and need। पोटेंशियल कस्टमर अभी वो है नहीं, अभी उनके पास चीज नहीं है, लेकिन लोग एक खास ग्रुप हैं जिनको उस खास चीज की जरूरत है। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताता हूं कि 60 ईयर्स से ज्यादा जो लोग होंगे उनको यानी कोई ऐसी विटामिन की जरूरत पड़ सकती है
विटामिन डी हो सकते हैं जिससे उनकी हड्डियां मजबूत रहें। कुछ लोगों को बीपी का मसला हो जाता है, आपने देखा है, तो वो बीपी की अब टैबलेट आ गई हैं और शुगर की टैबलेट्स आ गई हैं। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उस खास ग्रुप को घेरा हुआ है। तो कहता है कि आप भी ऐसा करें, पहले रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उस खास ग्रुप पर बस पूरी मार्केट कवर करने की जरूरत नहीं है, उस खास ग्रुप को देख ले। जैसे कि एग्जांपल में है, कहता है 4 डोर या 2 डोर फैमिली सैलून कार विद और विदाउट हैचबैक विद डिफरेंट इंजन साइज। और आपने देखा होगा कि आप जा रहे होंगे कि अजीब सी छोटी सी गाड़ी, प्यारी सी गाड़ी भागकर चली गई होगी। वो क्या है, वो हर बंदे के पास तो नहीं है, उन्होंने सिर्फ खास ग्रुप के लिए वो बनाना शुरू कर दी। 2 सीटर स्पोर्ट कार बना दें, स्टेट कार बना दें, पीपल कैरियर्स, 4x4 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पावर कार। मतलब ये कि आप एक स्पेसिफिक लोगों के लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दें। इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। ये असल में तो वो आप लोग तो इसको पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो ना, सीए का। किताब वाला बेचारा कोशिश ये कर रहा है कि आप ना बिजनेसमैन भी बने, आने वाले दिनों में आपके दिमाग में ये सोचें भी आए। वो कहता है कि जनाब आप किस तरह से सेगमेंटेशन करोगे। कहता है आप ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी विहाड़ी के अंदर एक खास प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, अब वहां प्रोवाइड करना शुरू कर दें, वरना पहले कोई बंदा वो सप्लाई नहीं कर रहा, आप सप्लाई करना शुरू कर दें। वहां क्वालिटी या परफॉर्मेंस, उसकी बेस पर आप उनमें कोई चीज क्वालिटी वाइज या परफॉर्मेंस वाइज बना दें। फंक्शन वाइज चेंज कर दें, जैसे मार्केट फॉर फुटवेयर, रनिंग शूज बनाना शुरू कर दें, फुटबॉल बूट्स, हाइकिंग बूट्स, राइडिंग बूट्स, स्नो बूट्स। एक तो होता है ना नॉर्मल शूज, एक होता है कि स्पेशल किसी खास मकसद के लिए स्पोर्ट्स शूज जो बनाते हैं, जो जॉगिंग करते हैं वो जॉगर पहन के जाते हैं। वो कहते हैं, फिर वो कहता है टाइप ऑफ कस्टमर को देख लें, या उनका सोशल ग्रुप देख लें, या उनका एज ग्रुप देख लें। कहता है इस बेस के ऊपर आप अपनी मार्केट, उसका लाइफस्टाइल, ये पेपर में सवाल आ सकता है कि सेगमेंटेशन किस बेस पे हो सकती है, ज्योग्राफिकल एरिया, क्वालिटी, फंक्शन, कस्टमर, सोशल स्टेटस, एज। और उसने एक बहुत जबरदस्त ये एक एग्जांपल दी है मार्केट सेगमेंटेशन की। कहता है उसके अंदर भी कोई वो उसने साथ ही ना स्पेस का भी जिक्र कर दिया। यहां पर देखें, एन एंटिटी माइट डिसाइडेड टू सेगमेंट अ मार्केट अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल ऑफ कस्टमर। Possible lifestyle segmentation includes single people under 30 years of age, single under 30 years। फिर वो कहता है कि एक है न्यूली मैरिड कपल विद नो चिल्ड्रन, मैरिड कपल विद यंग चिल्ड्रन, मैरिड कपल विद टीनेज चिल्ड्रन। वो कहता है कि आप ना करना क्या चाहते हो। दिस फॉर्म ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी यूजफुल फॉर द सर्टेन प्रोडक्ट। कहता है हॉलीडे, मोटर कार, सम फूड एंड ड्रिंक, एंटरटेनमेंट। वो कहता है आप इस ग्रुप के हिसाब से इन चीजों को प्रोवाइड कर सकते हो। यानी एक हॉलीडेज मनाना चाहते हैं, जो सिंगल लोग होंगे उनके लिए डिमांड्स कुछ और होंगी, नया नया जो शादीशुदा जोड़ा होगा उनके लिए डिमांड्स कुछ और होंगी, छोटे बच्चे होंगे साथ तो डिमांड कुछ और होंगी, बच्चे बड़े हो गए होंगे तो डिमांड कुछ और होगी। इसी तरह गाड़ी की डिमांड, फूड की डिमांड, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड को कहता है चेंज होती रहती है। ये उन्होंने एक स्पेस बनाई है। कहते सबसे ज्यादा सेल यहां पे होती है यंग एंड सिंगल। परेशानी कोई नहीं, खर्चे कोई नहीं। कल को अगर आप भी सीए कर लोगे तो बहुत पैसा खर्च करोगे शुरू शुरू में, लेकिन जब वो पैसा खर्च करने वाली आ जाएगी घर, तो फिर आपका काम हो जाएगा काम। फिर वो कहता है कि नई नई शादी होगी तो खर्चे थोड़े, सेल उस चीज की कम हो जाएगी, उन चीजों की। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर मैरिड विद एल्डर। कहता है ये स्पेस एक खाली है इन लोगों की सेल्स के लिए। मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम मतलब उन लोगों के लिए जो सिंगल पेरेंट जिसे हम कहते हैं, तो वहां की स्पेस के लिए आप चीजें
प्रोवाइड करें। जैसे सपोज दैट कुछ मुल्कों के अंदर होता है, बच्चों की शादी होती है, वो घर छोड़ देते हैं, पीछे बाबा बाबी अकेले रह जाते हैं। तो आप कोई ऐसी अपनी प्रोडक्शन की फीचर उन्हें कहेंगे जी आपको आने की जरूरत नहीं है, आप फोन कर दिया करें, हम आपको हर चीज घर प्रोवाइड करेंगे, तो वो बाबा बाबी खुश हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा यार इस बंदे ने हमें, और ये भी कुछ नई सर्विस साथ दे दें कि अगर आप इसको वेजिटेबल्स की शॉप है, फूड एंड वेजिटेबल्स आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कुक भी है, कहो तो हम बनाकर भेज देते हैं। फिर रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ और होगा, फिर सिंगल, रिटायर्ड एंड ओल्डर। रिटायर भी हो गया, जिंदगी गुजर गई, कोई साथी भी नहीं मिला, अब जिंदगी तो गुजारनी है ना, तो उसके लिए स्पेस है, आप कोई उसके लिए प्रोडक्ट बनाएं। कहता है ये सारा काम आपने एनालिसिस करना है, फिर वो मार्केट उस गैप को फिल करे, उसका फायदा होगा कि आपको कंपेटिटर नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, लो जनाब आज का यहां तक रखते हैं। अच्छा आपका वो मुझे बताएं, बजटिंग के क्वेश्चन के बारे में बताएं, हो गया किया है या नहीं? यस सर, हो गया। बज आपका तो हो गया होगा, बाकी लोगों बताए ना, बाकी लोग बताएं, चलें अटेंडेंस के साथ पूछ लेते हैं। उमैर भाई आपका वो सवाल हुआ है या नहीं? उमैर सलीम हो गया है, सुबहान का हो गया है, उमैर नो सर अभी नहीं किया। ओए मेरे भाई क्यों नहीं किया, लाजमी करो यार, कल के लिए तो नया सवाल होगा ना, कल के लिए तो नया सवाल होगा, ये तो गलत बात है। ठीक है मुजम्मिल आप बताएं। सर रीडिंग कर ली है क्वेश्चन की। वो नहीं ना, ये जुल्म किया है आपने। सर वो टाइम नहीं आपने मिला, ना आज एक, रात में कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ओके, आपने ना, अब जैसी बात आपने टेस्ट भी तो तैयार करना है, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, वो आपने करना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा, अगर हो गया तो फिर तो नहीं ना, टाइम ही जाया करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कल सबका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होना चाहिए, और कल मैंने ना आप लोगों से व्हाट्सएप के जरिए या गूगल क्लासरूम के जरिए ना वो होमवर्क लेना है, ठीक है, ये याद से। और कल मैंने सर आपके डिस्कस ही यही करने हैं जी। सर सेकंड पार्ट का सेल्स जो है वो आप बता देना एक दफा। मैं ना बेटा ऐसा है कि कल इंशाल्लाह जब मैं ये दोनों क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कल इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा और उसका मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन लाजमी कंप्लीट कीजिएगा, और मैंने आपसे उनकी यानी स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।